इस वक्त मेजर जनरल संजय सोई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे अब इसको क्या माना जाए। बार बार जो हिंदुस्तान बातचीत के जरिए समझा रहा है कि समझ जाइए, लेकिन चाइना को शायद बात समझ में नहीं आ रही है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि चाइना का लिए ट्रस्ट फैक्टर जिसको कहते हैं ना, विश्वास का जो कंपोनेंट है, वो चाइना के लिए हमारा भी खत्म है और पूरा विश्व का चाइना के ऊपर भरोसा उठ चुका है कि वो कहते कुछ है करते कुछ है। 2000 जब से हम देख रहे हैं कि मतलब बातचीत होती रहती है और पीठ में छुरा घोंपने की कार्रवाई भी साथ में चलती रहती है। एक तरफ डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग करने की बात कर रहे हैं, ब्रिगेड कमांडर लेवल मीटिंग हो रही है, कोर कमांडर लेवल मीटिंग हो रही है, और ये मुझे कई बार ये लगता है कि सिर्फ वो समय लेना चाह रहे हैं ताकि उनकी जो अपनी तैयारी पूरी हो जाए। लेकिन भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी सभी तैयार है अभी पूरी तरह से, साथ ही साथ डिप्लोमेटिक फ्रंट, इकोनॉमिक फ्रंट, चाइना का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इसमें सर, कोई उस शक नहीं है तैयारी मुझे। का क्या करेंगे, तैयारी का क्या करेंगे? क्योंकि एक तरफ तो चाइना शायद ये सोचकर बैठा है कि ये तो 62 वाला भारत है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर तरफ से, सही बात कही आपने, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक तौर पर बातचीत हो, चाहे सैन्य लेवल पर बातचीत हो, हर तरफ भारत अपर हैंड पर ही है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि भारत ने अभी सोच बदली है, भारत की आक्रामक सोच है। ये अभी दिखा रहे हैं ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप किस प्रकार से कैप्चर किया, उनके सर्विलेंस इक्विपमेंट को उठा के फेंक दिया साइड में। हमारे एसएफएफ के जवान और भारतीय सेना के जवानों ने मिलकर जो गए हैं, ये एक चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये एक सोच है भारत की कि आक्रामक सोच, कि हल्के में मत लेना भारत को, बिल्कुल 62 वाला भारत नहीं है। और तो ऐसे में जब सेना की तरफ से, सर लौटती हूँ आपके पास, सियाज साहब आपसे जानना चाहूंगी, ऐसे में जब सेना की तरफ से, सर आप ही के पास आ रही हूँ, जब सेना की तरफ से ये कहा जाता है कि बातचीत अगर नाकाम होती है तो सैन्य विकल्प हमेशा हमारे साथ, हमारे पास है और वो एक बड़ा ऑप्शन होगा, जिसकी तैयारी हिंदुस्तान कर चुका है। सर, हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत का एक प्रिंसिपल है कि आप यथास्थिति अप्रैल 2020 करें। जो दैप्सैंग के अंदर आप 7 से 8 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, हमारी पेट्रोल को नहीं भी जाने दे रहे हमारे पेट्रोल पॉइंट पे। इसी प्रकार फिंगर 4 से 8 में आप घुस के आपने जमावड़ा बना लिया है, आपको वापिस जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो हमारे पास सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है, डिप्लोमेटिक है, इकोनॉमिक है। वो जो हमने कर दिया इकोनॉमिक, 200 से ज्यादा ऐप, भारत एक पहला देश है जिसने 200 से ज्यादा ऐप चीन के एक प्रकार बैन कर दिए हैं। और इसके बाद अब हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन भी है, एक ये भी ऑप्शन है, ये भी चीन को समझा दिया गया है। हर एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, पर आपको पीछे जाना पड़ेगा। और ये चीन को समझ आ गया, जो हमने 29-30 को करके दिखाया वो एक मिलिट्री ऑप्शन का ही हिस्सा है। जिस प्रकार से हमने पलटा बदल दिया और जो त्रिशूल हाइट्स हैं पूरी की पूरी ठाकुंग से लेके स्पांगुर गैप तक हमारे कब्जे में है, तो यह पूरा जो साउथ ऑफ पेंगेंगसो में पलटा बदल दिया है और स्पांगुर गैप से वो तो आ नहीं सकते, अब हम जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अब आपने प्रेशर डाल दिया उनके ऊपर, और ये भी बताया है चीन को कि ये जो मिलिट्री ऑप्शन है, ये नहीं कि लैंड पे ही, हमारे पास एयरफोर्स में भी है। और जो इंडियन ओशन में भारत की नेवी है वो एक काबिले तारीफ है। वो इसको चौक कर दे कि मलक्का स्ट्रेट में 70 से 80% ट्रेड जाता है चीन का, तो वो भी उसको डर है। बिल्कुल, हर तरफ से हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।